of reading for reading the shloka will be with Chandramata ji and Madhumata ji. So, so we left at 15.4. So today we will do 15.5. 15.5. Nirman moha jit sang dosha adhyatma nitya vinivrat kama dvandir mukta sukh dukh sange gacchante mura padma vayam tat. Once again. निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मावयं तत्. हरे कृष्णा. यस चंद्रमाता जी. हरे कृष्णा. दंड प्रणाम सभी को. निर्माण मोहा जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पद्मव्यम तत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सबको दंडवत प्रणाम. निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्यत अव्ययम तत्. Yes, Mataji, please read the translation also, Hindi translation. जो झूठी प्रतिष्ठा तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम. सो ये जो 15th चैप्टर हमारा चल रहा था, ये वैसे बहुत स्ट्रेच हो गया और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है. सो डू वी रिमेम्बर किस बारे में बात कर रहे थे इस चैप्टर में? क्या चीज थी जिसको हमने पढ़ा था अभी पिछले 4 श्लोका में? हमने क्या चीज पढ़ी थी? वृक्ष. वृक्ष के बारे में जी. ऐसा वृक्ष है जो कि एक जैसे होता है, तट के किनारे एक वृक्ष होता है, तो और उसका प्रतिबिंब जो जल है या जो सरोवर है उस पे पड़ता है. तो जो तट के ऊपर है जो पेड़, एक्चुअल में पेड़ वही है, और जो प्रतिबिंब पड़ता है वो लगता है कि एक्चुअल जैसा है, परंतु ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ प्रतिबिंब है. और इसी प्रकार से जो स्पिरिचुअल जगत है वहां पे सीधे तरीके से और सच की चीजें हैं. वो पेड़ वहां पे सच का है, और जो यहाँ पे भौतिक जगत में उसका जो प्रतिबिंब पड़ा है वो सच नहीं है, परंतु हम उसे सच मान करके और उसको रूल, उसको डोमिनेट करने की जब कोशिश करते हैं तब हम उसी में डूब जाते हैं, रह जाते हैं. तो ये जो अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं तो ब्रीफली फटाफट करेंगे कि हम इमेजिन करते हैं कि एक ऐसा तट है, इसके ऊपर में एक्चुअल जो ट्री है वो है, और यहाँ से जो नीचे जो प्रतिबिंब आ रहा है यहाँ पे वो है. तो ये जो है, ये सतह है, ये सतह जो है इसको ये जो पानी है इसकी वजह से प्रतिबिंब पड़ा है. तो ये पानी मतलब कि अगर पानी न हो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा. इसी प्रकार से यदि से मनुष्य की इच्छाएं न हो तो वो इस भौतिक जगत में फंसेगा भी नहीं, परंतु इच्छा एक कारण है. एक तो ब्रह्मा जी ने हमारा हमें बनाया है, हमारे मटेरियल फादर हैं, तो एक तो वो कारण है हमारे होने का, और दूसरा क्या कारण है? इच्छाएं, हमारी खुद की इच्छाएं हैं रूल करने की, कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की,
भोगने की इन इच्छाओं की वजह से हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं। तो क्या कारण है, मूल कारण क्या है? हम किस चीज को कंट्रोल, हम अपनी इच्छा को तो फिल्टर कर सकते हैं, एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं, जिससे कि इस भौतिक जगत से हम निकल सके। इस भौतिक जगत का को समझने की, बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। इस भौतिक जगत में हम आ गए हैं, अब इसको काट करके निकलने की जरूरत है। जब काट देंगे तो काटेंगे किससे? ज्ञान और वैराग्य की कुल्हाड़ी से। हम इसकी जो ब्रांचेस है उसको हम काट देंगे। समझना नहीं है इसको बहुत ज्यादा, इसको व्यवहारी नहीं करनी है यहाँ पे। इसको काट देना है और काट करके यहाँ से निकलना है। निकल के जाना कहाँ है, इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। यहाँ से निकल गए तो अब जाना कहाँ है, ये ज्ञान बहुत जरूरी है। इसी को ही ज्ञान कहते हैं कि एक्चुअल में जाना क्या है। जो रियल ज्ञान है वो यही है। डिग्रियों से ऊपर का भी ज्ञान है। डिग्री नहीं बताती कि हमें जाना कहाँ है। तो यहां से जब काट दिया तो इसके ऊपर हमको जाना कहाँ है? उस जगह जहां से हम वापस नहीं आए फिर यही फंसने के लिए। तो उस जगह की नॉलेज होना, एक पद्धति होती है उस जगह जाने की भी, है ना। हर जगह जाने का तरीका होता है। कहीं भी हम कैसे भी नहीं पहुंच सकते, एक तरीके से पहुंचते हैं। तो उस पद्धति का ज्ञान होना वो असली ज्ञान है। आप ये इतना समझ गए? तो अब अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जो बड़ी ब्रांचेस हैं वो क्या कहलाती हैं? वो क्या, किसको सिग्निफाई करती हैं बड़ी ब्रांचेस? जो इंद्रिय। पेड़, इंद्री इंद्रिय। सुनिए, तो नहीं, जो पेड़ का तना है शोस्त्र। ना, तना है वो ब्रह्मा मान लिया। जो जो पानी है उसको हमने इच्छाएं मानी, क्योंकि पानी है तो प्रतिबिंब है, इच्छाएं हैं तो है। उसके बाद जो पेड़ का जो तना है, जो तना कृष्णा माता जी, तना है वो जीव है। हरे कृष्णा माता जी, do you want me to share the photograph? यू हैव द फोटोग्राफ? Yes माता जी। ओके, यू कैन शेयर, दैट्स वेरी नाइस माता जी। तो माता जी वो अच्छे से समझ आ जाएगा सबको। प्लीज प्लीज शेयर इट। I keep struggling with this only. Are you sharing, Mataji? Okay. Okay, beautiful. Yes, Mataji. So ये जो आप ग्रीन देख रहे हो, ये जो तट है वो लेवल है, और ये पानी है इस वजह से प्रतिबिंब है। तो इच्छाएं हैं इस वजह से प्रतिबिंब है। अब ये जो बड़ी शाखाएं हैं, जिसका कि आप बड़ी शाखाएं जो देख रहे हो, ये क्या है? ये योनियां हैं या डिफरेंट डिफरेंट लोक है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट योनियां हैं। और जो छोटी ब्रांचेस उसमें से निकल के आ रही हैं वो क्या है? जड़। वो क्या है? वो इंद्रिय है जिससे हम वो सही बोला, वो इंद्रिय हैं, ठीक है। और इंद्रिय फिर इंद्रिय का भोग, विषय का भोग कर रही हैं, ठीक है। और कुछ जो सेकेंडरी रूट्स हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी रूट, एक तो मेन रूट है और एक जो सेकेंडरी रूट्स हैं, वो सेकेंडरी रूट्स क्या हैं? वो हमें ज्यादा बुरी तरह से बांधती हैं। वो हमको, मामा दीजिए, अब इसको हटा दीजिए आप। वो हमारे अटैचमेंट्स हैं और हमारे अवर्जन्स हैं, कि हमें कोई चीज अच्छा लगता है, कोई चीज नहीं अच्छा लगता है। सी वन सेकेंड, इस जीवन में एक्चुअली दो ही चीजों का आप परस्पर मेल देखेंगे, सुख दुख। दिन सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, आना है तो जाना भी है। ये दो ही चीजें होती रहती हैं। हम क्या करने, इन्हीं दो चीजों में हम जूझते रहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाए और सुख मिल जाए, यही हम चाहते हैं। और सुख चाहना बुरा नहीं है, परंतु सुख हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे हर चीज टेम्पररी है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट है ही नहीं। तो अब हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम चाहते हैं सुख, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऑब्वियसली हम चाहते हैं सुख, परंतु हम जगह गलत है जहां हम ढूंढ रहे हैं। इस जगह पे सुख है ही नहीं, इस जगह पे सब कुछ बहुत टेम्पररी है। हर चीज, वो स्वाद, वो रिश्ता, आप कुछ भी देख लो, वो स्टेटस, कुछ भी आप देख लो। अगर आपको रसगुल्ला खाना में सुख लगता है तो आप एक में सुख लगेगा, दो में सुख लगेगा, तीन में आपको बिल्कुल आप तृप्त हो जाओगे। आप वही 9वें रसगुल्ले में, वही रसगुल्ला जो आपको सुख दे रहा था, 9th रसगुल्ले में आप बिल्कुल घबरा जाओगे कि अब प्लीज नहीं। तो ये कैसे हुआ? जो सुख दे रहा था तब वो सुख अब नहीं दे रहा, वो इसलिए क्योंकि सुख देने की प्रवृत्ति
टेम्पररी है। यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट सुख दे ही नहीं सकती है। तो अब हमारे साथ क्या हो रहा है, जिस तरीके से पेड़ कैसे बड़ा हो रहा है, उसमें जब जल डाला जा रहा है तो पेड़ बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब और हम अपने जो इस फंसने वाली प्रकृति को, जो फंसने वाला जो हमारा कार्य है, जो हम फंसे जा रहे हैं, हम क्यों फंसे जा रहे हैं, हम गुणों की वजह से फंसे जा रहे हैं। एक सेकेंड, हम क्यों फंस रहे हैं यहाँ पे। अब होता क्या है कि हमें ये शरीर मिला है, जो ये शरीर मिला है वो अपने प्रारब्ध से मिला है। अब जब ये शरीर है तो शरीर जो कार्य कर रहा है वो गुण में स्थित होकर कार्य कर रहा है। गुण कौन से हैं? 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। या तो व्यक्ति सतोगुण में होकर कार्य कर रहा है, या रजोगुण में होकर कार्य कर रहा है, या तमोगुण में होकर के वो कार्य कर रहा है, ठीक है। ये शरीर मेरा है, कार्य कर रहा है, तो गुण में स्थित होकर ही ये कार्य कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जहां वो आया है उसकी यही प्रक्रिया है। भौतिक जगत में 3 गुण हैं और हम इन 3 गुणों में स्थित होकर ही कार्य करते हैं, ठीक है। अब कार्य जब हम कार्य करते हैं, जब हम गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो भोग करती हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, अब वही सतोगुण में रहेंगी तो हमारी इंद्रिया, जैसे कान है वो अच्छा सुनना चाहेगा, वही रजोगुण में रहेगा तो उसको वो सुनना चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट कैसे हो। और वही तमोगुण में रहेगा तो फिर वो गॉसिप्स ही करना चाहेगा, या उसका बुरा कैसे, ये सब ही करना चाहेगा। तो इंद्रियां जो है गुणों की वजह से भोग करती हैं। जो सत्वगुण में इंद्रियां रहेंगी तो वो सत्वगुणी कार्य का भोग करेंगी। जब रजोगुणी उसमें रहेंगी तो रजोगुणी, तमोगुणी में रहेंगी तो तमोगुणी कार्य का वो भोग करेंगी। अब क्या होता है कि अब इसको करते वक्त जो भी जिस भी गुण से भोग कर रहा है उसको वो परफेक्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि तमोगुणी को लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं और वो करे जा रहे हैं, नहीं, वो उसको करते हुए बहुत खुश है। इसी प्रकार रजोगुणी जो कार्य कर रहा है, जो इंद्रिय भोग कर रहा है, उसको वो करते हुए बिल्कुल परफेक्ट लगता है, इसीलिए वो कर रहा है, वो खुश है। और इसी तरीके से हम जिस भी योनि में रहते हैं हमें वो योनि परफेक्ट लगती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर पिग जो है ना, सुअर, उसको आप एक बहुत सुंदर सी थाली में प्रसाद ले जाकर के, 56 भोग ले जाके उसको आप खिलाएंगे, तो क्या आपको लगता है उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो खाएगा? वो उसको छोड़ करके वो जो गंध खा रहा था वो वापस उसी गंध में जाएगा। क्यों क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो जिस वक्त जिस योनि में जो कार्य कर रहा है उसको वो कार्य करना श्रेष्ठ लगता है, ठीक है। डाउट में कोई भी नहीं रहता है। परंतु अब तो ये किस तरीके से जड़ को, इस पूरे बंधन को काटा जाए, कैसे समझा जाए, सिर्फ और सिर्फ काटने की कुल्हाड़ी जो है ज्ञान और वैराग्य की है। ज्ञान लेना ही होगा, नहीं तो हम फिसलते चले जाएंगे। आज करा कल नहीं करेंगे, पर जब ज्ञान होगा तो हमें पता चलेगा नहीं ये करना कितना जरूरी है, फिर हम वो करेंगे। तो ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, ठीक है। ये हम अभी आगे और पढ़ेंगे कि डिटैचमेंट, आसक्ति नहीं रखनी है, आसक्ति नहीं रखनी है। कार्य को पूर्णतः 500% करना है, परंतु आसक्ति नहीं करनी है। ना इससे आसक्ति रखनी है कि मैंने करा, ना इससे आसक्ति रखती कि जिसके लिए करा वो मेरा है, ना मी ना माइन, ये आसक्ति नहीं रखनी है। इसी को कहते हैं डिटैचमेंट। तो डिटैच्ड हो करके ज्ञान की कलाड़ी से हमें इस बंधन को काटना है, तभी हम यहां से मुक्त हो पाएंगे। और वही लिबरेशन कहलाता है, वही मुक्ति है। मुक्ति ये नहीं है कि हम मर्ज हो जाए, ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति है कि हम अपने बंधन को, जन्म मृत्यु के बंधन को काट सके, तो मुक्ति है, तो हम वापस नहीं आएंगे, ठीक है। सब हम आगे बढ़ते हैं, इस वाले श्लोका पे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है इसके अंदर में कुछ क्वालिटीज हैं। तो अब क्या हुआ कि अब ये सब भगवान ने बताया है अर्जुन को, तो अर्जुन अब सोचने पड़ गया कि होते हैं क्या ऐसे लोग, सच बताओ कि सच में ऐसे होते हैं क्या जो ये सब करके और निकल रहे यहां से। तो कृष्ण इस एक श्लोका में बताते हैं हाँ होते हैं, और यदि से तो कोई भी ये 8 क्वालिटीज को इम्बाइब कर ले, कोई ले ले, तो फिर वो रेडी हो जाता है यहां से वहां जाने के लिए जहां से वापस नहीं आ सकते। तो कौन सी जगह जहां से वापस नहीं आ सकते? वो है वैकुंठ लोक, जहां से वापस नहीं आ सकते, ठीक है।
सो फर्स्ट है निर्माण, निर्माण मोहा, मतलब जो व्यक्ति अपना मान सम्मान न चाहे परंतु दूसरे का करे, अपना ना चाहे परंतु दूसरे का करे, झूठा मान सम्मान, फॉल्स प्रेस्टीज ना चाहे। ओह आप आ गए, आपका स्वागत किया जाए, बारात, मेरे को तो बारातियों में पूछा ही नहीं गया, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो इनविटेशन आया ही नहीं, तो मैं क्यों जाऊं, उसने तो मुझे फोन किया ही नहीं, तो मैं क्यों करूं। ऑल ऑफ दैट, ये सब फॉल्स प्रेस्टीज है, ये सब फॉल्स, ये मान चाहना गलत है, मान देना सही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर जब हम करते रहते हैं तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो निर्माण मोहा, जो झूठी मोह, मोह मतलब इल्यूशन। मोह का मतलब क्या होता है, जो डेफिनेशन है डिफाइन मोह, मोह क्या होता है, मोह वो होता है जब हम झूठ को सच मान जाते हैं। मोह वो होता है जब हम कहते हैं कि आई एम दिस बॉडी, एम आई दिस बॉडी, व्हाट आर वी आर सोल्स, हम सोल्स हैं, यस है ना, हम सोल्स हैं, हम बॉडी नहीं है। तो ये मोह होता है, इल्यूजन होता है जब हम अपने आप को बॉडी मानते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या करे, अपने आप को बॉडी माने तो, बॉडी माने तो प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि फिर जिस तरीके से अर्जुन ने अपने आप को बॉडी माना और तब फिर वो मोहित हो रहा था कि ये तो मेरे गुरुजन है, ये तो मेरे दादाजी हैं, ये पितामह है, सॉरी ये मेरे पितामह है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इनसे मैं युद्ध कैसे करूं। तो वो मोह उसको अपना कार्य से रोक रहा था, वो कार्य नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फिर भगवान ने क्या करा, भगवान ने उसको ज्ञान दिया, उसको ज्ञान दिया कि तुम समझो कि तुम बॉडी नहीं। सेकंड चैप्टर में सबसे पहले उन्होंने यही ज्ञान दिया, सेकंड चैप्टर में, कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम सोल हो, और फिर सोल के लिए तुम कार्य करो, आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करो। ठीक है, जो तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें तुम पूरा करो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हर वक्त पूरा करने के लिए कहा है कृष्ण ने, ये नहीं कहा है कि तुम सब छोड़ करके सिर्फ भक्ति करो, नहीं। अपने परिवार की तरफ, अपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी आपका कार्य है, स्वभाव के अनुसार जो आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया तो आपको ब्राह्मण ही बनना है, नहीं। यदि इसे तो आपकी डॉक्टर बनने में विशेष रुचि है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, बनते ही हैं, और बनना भी चाहिए। तो अपने स्वभाव के अनुसार जो आपने कार्य लिया है, उसके प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपने पूरी करनी ही करनी है, वो बहुत जरूरी है, परंतु कृष्ण को साथ रखते हुए ये करनी है। ठीक है, तो जो भी इस झूठी मान प्रतिष्ठा से और जो से मोह से परे है, वो व्यक्ति, नंबर 1 क्वालिटी हो गई। ठीक है, नंबर सॉरी, दो ऑलरेडी हो गई। एक तो जिसको मान सम्मान नहीं चाहिए, दूसरा जो मोहित नहीं है, जो मोह से रहित है, जो मोह में नहीं है, सेकेंड। ठीक है, थर्ड है जित संग जो दोषा, जित संग दोषा, मतलब कि जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, मतलब कि जो कि फ्री है फॉल्स एसोसिएशन से, जो कि कुसंगति में नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम संग जब करते हैं ना, तो हम आसक्त हो जाते हैं कि ये मेरा परिवार है, इसके लिए मुझे बहुत करना है। तो क्या करें, परिवार के लिए नहीं करें, नहीं, परिवार के लिए बिल्कुल करना है, परंतु अपनी भक्ति को दृढ़ रखते हुए फिर उनके अपने परिवार के लिए करना है। ठीक है, क्योंकि ये परिवार इस लाइफ टाइम में है ना, वो पिछले में था, और अगले में होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। तो परिवार में आसक्त हो जाए इतना कि अपनी भक्ति को भूल जाए, तो इससे हमारा भला नहीं होगा। और भक्ति ही करे, परिवार को छोड़ दे, उससे भी भला नहीं होगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं उनको पूरा करते हुए, भक्ति करते हुए, तभी हमें आगे बढ़ना है और तभी भला होगा। तो फर्स्ट क्या है कि जिसको मान सम्मान की आशा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो मोह से रहित है। नंबर 3 क्या है, जित संग जो दोषा, जो क्या है, जो फ्री फ्रॉम फॉल्स एसोसिएशन, आसक्त है। ठीक है, बैड एसोसिएशन में नहीं है। फिर फोर्थ क्या है, अध्यात्म नित्य। अध्यात्म नित्य मतलब हर एक का मन तो लगता नहीं है ना स्पिरिचुअलिटी में, हर एक तो चाहता नहीं है कि मैं अध्यात्म की बातें करूं, स्पिरिचुअलिटी की बातें करूं, या मैं अपने आप को जानने की कोशिश करूं। अध्यात्म
अपनी आत्मा का, अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म क्या होता है? इसको अगर ब्रेक करके देखेंगे, अध्यात्म अपनी आत्मा पे अध्ययन करना, अपनी आत्मा को जानना, ये क्यों आई है, कहां से आई है, और इसका अब गंतव्य क्या है, कहाँ जाना है, और जहां जाना है उसका प्रोसेस क्या है। ये आत्मा कहां से आई है? ये कृष्ण का अंश है। इज इट ओके? अब इसको कहाँ जाना है? ऑब्वियसली इसको कृष्ण की सेवा में ही जाना है। अंश है मतलब ये नहीं कि मिल जाना है, जैसे कि ये उंगली इस हाथ का अंश है, ये उंगली इस हाथ का अंश है। अब ये उंगली जब मिल जाती है तो क्या ये मिल थोड़ी ना गई हाथ में, इसका फिर भी अस्तित्व है। तो इस उंगली का कार्य क्या है? इस हाथ की सेवा करना। भाई जो भी कार्य कर रहे हैं उस उंगली को इस हाथ से मिलकर कार्य करना है। ठीक है, इसी प्रकार से जीव को क्या करना है? कृष्ण की सेवा में रहना है। ठीक है, तो अध्यात्म नित्य, जो नित्य कृष्ण की सेवा में है, जो नित्य अपनी आत्मा का अध्ययन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति। फिर क्या नेक्स्ट क्या है? विनिवृत्त कामा, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो गई है, मतलब ही इज डन विथ मटीरियल लस्ट। मतलब लस्ट क्या होता है? लस्ट क्या होता है? और लस्ट और लव में डिफरेंस क्या होता है? लस्ट वो होता है जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। मेरा मन, मैं आंखों से चाहे जो देखूं और मैं बड़ी खुश, तो वो क्या हो गया? वो लस्ट हो गया। इसी तरीके से इंद्रियां, पूरी इंद्रियां, मैं जीवा से चाहे जो खाऊं, मैं कान से चाहे जो सुनूं, मैं हाथ से चाहे जो करूं, तो ये क्या हो गया? मेरी इंद्रियां को तृप्त करने का जो सिस्टम है उसको लस्ट कहते हैं। और जो भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने का जो सिस्टम है उसको प्रेम कहते हैं। अब इसमें जब हम भगवान से प्रेम करें तो ऑब्वियसली भला हमारा भी हो रहा है। ठीक है, हमने अपनी आंखों को, अपनी इंद्रियों को बंद नहीं कर दिया। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज पाक करिएगा, एंड देन वंस वी फिनिश तब आप पूछ लीजिएगा। द्वंद्व वेर मुक्ता, मतलब जो द्वंद्वों से मुक्त है। द्वंद्व मतलब सुख है तो इतना द्वंद्व मतलब क्या होता है? द्वंद्व मतलब डुअलिटी, सुख दुख, अमीरी गरीबी, आज कल, दिन रात, मन है मन नहीं है, ये द्वंद्व है। यही दो चीजें चल रही है, एक्चुअली दो ही चीजों से पूरा जगत चल रहा है, तो ये द्वंद्व है। तो इन द्वंद्वों से जो उठा हुआ है, मतलब कि आज बहुत सुखी है तो आज इतनी पार्टी कर ली, पर भक्ति के लिए टाइम नहीं मिला। आज इतने दुखी है कि इतने डिप्रेशन में आ गए, भक्ति के लिए फिर भी टाइम नहीं मिला। ठीक है, जो भक्ति के लिए टाइम कब मिलेगा? जब हम इन द्वंद्वों से मुक्त होंगे, जब हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे। सुखी में सुखी होना है पर भक्ति नहीं छोड़नी है, दुखी में दुख हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, परंतु भक्ति नहीं छोड़नी है। सेवा कभी भी नहीं रुकती। बहुत घरों में ऐसा होता है कि मृत्यु हो गई, जपा रुक गया, किसी की यहाँ मृत्यु हो गई, जपा रुक गया, किसी के यहाँ बेबी बर्थ हो गया, जपा रुक गया। ये भगवान की सेवा कभी नहीं रुकती है। इट नेवर स्टॉप्स, नेवर एवर, इट कभी नहीं रुकता है, बल्कि और जप बढ़ जाता है, रुकता नहीं है, और बढ़ जाता है। ठीक है, सो तो द्वंद्व वेर मुक्ता, सुख दुख संज्ञा, जो सुख और दुख से दूर है, मतलब परे है। गच्छन्ति, वो जाते हैं, वो प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ऐसी जगह जहां से वापस नहीं आते। और एक और क्वालिटी है अमूढ़ा। अमूढ़ा मतलब जो मोह रहित है। मोह रहित कौन है? जो कि ज्ञानी जन होगा, जो जिसने ज्ञान प्राप्त करा है। कि कौन सा ज्ञान की बात हो रही है? किसने वो कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है? ज्ञान सबसे परम यही है कि जब हमें पता चलता है कि हम बॉडी नहीं, हम आत्मा है, हम सोल है, स्पिरिट सोल है। यही ज्ञान सबसे मैक्सिमम बेनिफिट का ज्ञान है, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है। ठीक है, सो वही जो ये सब क्वालिटीज कर लेता है, वही जो है वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो जो झूठी मान प्रतिष्ठा से रहित है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो निरंतर अपने अध्यात्म रूप में स्थित हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, जो सुख दुख आदि सांसारिक द्वंद्वों से मुक्त हो गए, ऐसे मोह रहित भक्त उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अविनाशी मतलब
अव्यय मतलब अविनाशी, मतलब कि जिसका कि कभी क्षय नहीं होता, जो कि कभी खत्म नहीं होता. So actually this is the understanding from today's shloka. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. So we'll move on to key learning. Vinny Mataji and Nikita Mataji. Just a small something, one sentence that you think that ये important है और ये मैं अब सबको भी बताऊंगी, अपने घर में भी ये शेयर करूंगी. That is the meaning of key learning. Take home value. Yes, हरे Vinny Mataji. हरे कृष्णा माता जी, विनी माता जी नहीं है. दंडवत प्रणाम सभी को. मेरे को ये समझ आया है कि हमें डिटैचमेंट रखते हुए ज्ञान प्राप्त करना है और ये भौतिक जगत से ऊपर उठना है, वैकुंठ लोक तक जाना है. और ज्ञान किस चीज का प्राप्त करना है कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल हैं. हरे कृष्णा. Very good, Mataji. वेरी नाइस माता जी. तो जब हमको ये पता चल जाता है, दिस इज फॉर ऑल है, ऐसे निकिता माता जी डोंट बी स्ट्रेस कि आप ही के लिए है, दिस फॉर ऑल. जब हमें ये पता चल जाता है कि हम बॉडी नहीं है और हम सोल है ना, आत्मा है, फिर क्या शुरू होता है, फिर क्या करना चाहिए? तो हम सोल हैं, तो हम क्या है, मतलब हम सोल आई कहाँ से है? हम कृष्ण भगवान के अंश हैं और हमें उनकी भक्ति रोज करनी है. ठीक है. अभी अगर हमको ये पता चल गया कि हमें उनकी भक्ति रोज करनी है, परंतु ये जो मन है ये हमें नहीं करने देता है, तो हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए. क्या करना चाहिए हमें? बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं. ज्ञान और बुद्धि से मन को कंट्रोल करना चाहिए. मन को कंट्रोल करना चाहिए. एक्चुअली देखिए, पता है क्या है कि हम ये जो सोचते ना, आजकल हमने बहुत ट्रेंड कर रखा है कि हम सोचते हैं कि हम बैलेंस करेंगे. तो एक चीज बहुत जरूरी है कि बैलेंस कुछ है ही नहीं. या तो ये है और या तो ये है. अब आप समझ लो, या तो दिन है या तो रात है, या तो सुख है या तो दुख है, या तो कृष्ण है या तो माया है. हम इतने बड़े, इतने महान है ही नहीं कि हम दोनों को बैलेंस कर सके. तो जब तक हम ये प्रवृत्ति रखेंगे ना कि हमें दोनों चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में ये कुछ है ही नहीं कि हम अपनी मटेरियल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं. ये है ही नहीं. हमें बस एक ही लाइफ में चलना है और वो है स्पिरिचुअल लाइफ. और बाकी जितना मटेरियल है हम उसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं ना, सब चीजों को स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं ना. क्या दिक्कत है? खाना को स्पिरिचुअलाइज करो तो प्रसाद बन जाएगा, ये तो आपने सुना होगा, बहुत व्हाट्सएप पे भी चल ही रहा है. गाने को स्पिरिचुअलाइज करो तो भजन बन जाएगा, है ना. जो भी चीज को आप स्पिरिचुअलाइज करके तो चल ही सकते हैं. क्यों करना है ये? क्योंकि हमारा उद्धार इसी में है. बाकी एवरीथिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. जो भी सब्जेक्ट में कृष्ण नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. और कब तक करना है ऐसे? जब तक हमें ये बात का पता नहीं और जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम यहाँ से निकल भी नहीं सकते हैं. देखिए, जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे ना, हम इधर ही उलझे रहेंगे. हमने जो कार्य करे उसके अकॉर्डिंग हमें जन्म मिलता रहेगा. हमने अगर सत्कर्म करें, अच्छे कार्य करें, बहुत दान पुण्य करें, तो हमें अच्छी फैमिली में, अच्छी सर्कमस्टेंसेस में जगह मिल जाएगी. परंतु फिर अगेन कृष्ण को चूज करना वो हमारा ही सौभाग्य बनेगा, हमारा ही मर्जी, हमारा ही फ्री विल, हमारी ही चॉइस होगी कि हम करें या ना करें. बहुत कुछ मिल जाएगा, उस बहुत कुछ में भी आप कृष्ण को पकड़ोगे या नहीं पकड़ोगे, इसके लिए कृष्ण जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करते. वो कहते हैं वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है. यू वांट इट, यू विल हैव मी. इफ यू डोंट वांट इट, आई विल नॉट फोर्स यू. क्योंकि प्रेम में फोर्स होता ही नहीं है. प्रेम तो स्वेच्छा से होता है. प्रेम में जबरदस्ती हो ही नहीं सकती. इसलिए ठीक है. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच. ब्यूटिफुल. Any questions, or we move on to Mangal Dhwani? Let's move on to Mangal Dhwani. Mangal Dhwani is with, yes, Mate, Shruti Mate ji. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम सभी को. जय ओम विष्णु पदाय. डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय. जय. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय. जय. कोटि वैष्णव वृंद की जय. नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. श्री श्री राधा माधव की जय.
श्री पंच तत्व की जय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, श्री प्रहलाद नरसिम्हा भगवान की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री पतित पावन गौर निताई की जय, श्री गौर निताई प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hari Hari Bol. All glories to Guru and Gauranga, Hari Hari Bol. हरि बोल All glories to Srila Prabhupada, Hari Hari Bol. बोल। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंदा। glories to Radha Krishna, Gop Gopinath, Radha Kund, Sham Kund, गिरी गोवर्धन की जय। ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। राम सीता लक्ष्मण की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। If I have offended anybody through my words, deeds or actions, please forgive me as you would forgive your own child. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी वैष्णवों की जय, वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Dhanupram. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna to seek his blessings to bless all those who are suffering from any ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need to grow in our spiritual journey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, special round of chanting for Sandhya Mataji, for Shashi Mataji, so that they can be with the session in the morning. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. One round of special chanting for all our loved ones who we wish to be in Krishna consciousness and understand the goal and purpose of human life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from everyone, thank you so much for your presence and your participation. We will meet tomorrow. Hare Krishna. Anybody wants to say anything? Any queries? Anything? Any difficulty? कि ये हमसे नहीं हो रहा, ये बात कोई भी we still have 2-3 minutes. So if any difficulty कि ये तो हमसे होता ही नहीं है, हम रीडिंग कर ही नहीं पा रहे, but you should be reading. The thing is कि हमें रीड भी करना है, लिसन भी करना है और सर्व भी करना है और अपनी चैंटिंग भी करनी है। ये चारों चीजें हमें करनी ही करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे घर में ऑल्टर है तो हम दिनों दिन तक उस मंदिर में जा ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जपा करें तो वो नहीं, ऐसा नहीं। चारों चीजें हमें करनी है। क्या व्हाट आर द 4 थिंग्स हम करनी ही करनी है? क्या है वो? हर दिन करनी। वो 4 चीजें क्या है? जपा, रीडिंग, ऑल्टर में जाना, सर्विस। मतलब सर्विस से है, चाहे आप अपनी ऑल्टर की सेवा करें, चाहे आप किसी को प्रीच करके सेवा करें, चाहे आप यहाँ पे जो मॉर्निंग ड्यूटीज लग रही है उसमें आप सर्विस करें। एक सेवा आपने करनी ही करनी है, ठीक है? तो हमें अपना जपा करना ही करना है, हमें अपनी हियरिंग सुनना ही सुनना है। ऐसे नहीं कह सकते कि हमने बहुत बार सुना हुआ, आप क्या सुनना बार बार वही बोरिंग चीज। नहीं, हमें सुनना ही सुनना है, क्योंकि हमारी जितनी शुद्धि होगी हमारी लिसनिंग उतनी सुंदर होगी, हमें उतना सुंदर लगेगा सुनने में। तो जपा करना ही है, सुनना ही है, हमें रीडिंग करनी ही करनी है और हमें कुछ ना कुछ सेवा रोज करनी ही करनी है। चाहे क्यों ना हम फूल तोड़ के अपने बगीचे से और माला ही बना ले, वो भी सेवा है, पर कोई ना कोई सेवा के नाम पे कुछ ना कुछ रोज करना ही करना है। इतनी सी सेवा भी है कि किसी ने हेलो बोला, आपने बोला हरे कृष्णा, ये भी है। छोटी से छोटी सेवा भी नोटिस हो रही है कृष्णा के थ्रू, पर करनी हमें जरूर है। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है। आपने कहा नित्य कृष्णदास, अब समझ में आता है, मगर बचपन से तो यही देखा है कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, किसी की डेथ हो गई तो पूजा में सूतक लग गया, 13 दिन कुछ नहीं करना है, तो उसको कैसे, मतलब उस मेंटेलिटी से कैसे निकला जाए? माता जी जपा औरों को कैसे समझाया जाए? ये बात हम ज्यादा नहीं समझा सकते माता जी, मैं खुद भी देखती हूँ, नहीं समझा सकते। ये जब ज्ञान आता है तभी होता है। आप और आचार्यों से भी बात कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं और उनसे भी शब्दों का एक वो ले सकते हैं कि हम कैसे बताएं। परंतु क्या है कि एटलीस्ट जपा नहीं छोड़ना चाहिए। किसी को भी
जो नाम ले रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना क्या होता है, सूतक लगा, मंदिर बंद, पट बंद हो गए और अब कोई जाएगा नहीं, ये सब चीजें हो जाती आई नो, हैं। मैं भी यही सोच रही थी जब आपने बोला कि नहीं उस समय तो और ज्यादा सेवा बढ़ा देनी चाहिए, भगवान से करीब होना चाहिए उतने दुख की घड़ी में, पर सब बंद करके और बैठ जाते हैं और वो फिर गॉसिप और ये सब होता है जब लोग आते हैं आपस में। हर आंसू उस आत्मा को पीछे खींचता है और उसके आगे की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम रोते किसके लिए हैं? जो जिसने जाना था वो तो चला ही गया है, हम रो रहे अपने लिए। दिस इज अ सेल्फिश एटीट्यूड। हम अपने लिए रो रहे, अपने दुख के, हमारा जो संबंध उससे था वो अब संबंध नहीं रहेगा, ये सोच के हम रोते हैं। ठीक है, हम अपने लिए रो रहे हैं। यदि से तुम सच में उसके लिए कुछ सोचना चाहते हैं तो उसके नाम के लिए हम माला उसके लिए कर ले, क्योंकि वो जपा फिर भी उसको लगेगा, डेफिनेटली 500% उसको लगेगा, और उसकी जर्नी बहुत आगे आसान हो जाती है। तो इसलिए जपा तो जरूरी है, श्राद्ध में करे तो भी जपा जरूरी है, सूतक तो भी जप, आप जो बोले जपा जरूरी है। इवन जब हम देखते हैं ना सोलर इक्लिप्स वगैरह, एक्लिप्स लगता है तभी भी कहते हैं पट बंद कर दो, द्वार, हाँ बंद कर दो, तो जपा तो नहीं रुकता ना। और हम व्यवस्था पहले और बाद की करके रखते हैं, जपा तो नहीं रुकता। ये 7 days 8 days 13 days ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबकि और जरूरत है, और जरूरत है। ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माता जी। ये तो अवेयरनेस, जितना जब ज्ञान से बातों को समझेंगे तभी समझ में आएगी, वरना भक्ति रिचुअल नहीं है। भक्ति बिल्कुल भी रिचुअल नहीं है कि हमने रोज सुबह उठ के अगरबत्ती जला ली, पाठ कर लिया, वो सबसे बहुत ऊपर है। देखिए, एक जैसे ना एक माँ होती है, वो बच्चे को सर्व करती है, और वैसे ही ना एक जो भी आया होगी, मालिश वाली होगी, वो बच्चे को सर्व करेगी। दोनों में डिफरेंस होगा, एक में भावना होगी और एक को अपना बस हैव टू फिनिश द एक्टिविटी एंड गो। तो बहुत डिफरेंस होता है, मतलब इन चीजों में बहुत डिफरेंस है। तो एक ही भाव से भक्ति ही सब कुछ है। डिवोशनल सर्विस ही भक्ति, डिवोशनल सर्विस मतलब प्रेम से की गई सेवा ही, और कुछ नहीं है। और नाम लेने से, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते एव नास्ते अन्यथा गतिर, मतलब कोई गति का और कोई समाधान, मतलब कोई गति मिल ही नहीं सकती सिवाय एक चीज के, और वो एक चीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम लेना। और कोई सिस्टम ही नहीं है, और ये सिस्टम है कलयुग का। अभी हम जिद करें कि नहीं, हम तो वो मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो मंत्र है पर सतयुग का मंत्र है। तो जब हम सतयुग की बातें करते हैं, जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो हम वो मंत्र बोलते हैं। परंतु गति के लिए क्या मंत्र है? महामंत्र। बस यही है, इसको बहुत जल्दी समझना है। नो टाइम, नो टाइम। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन तभी पूछते हैं जब हम किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, और कृष्ण को क्वेश्चंस बहुत पसंद आते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।